नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज के दूसरे अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग यह मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था और कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। बचपन में ही इनका माता पिता से विछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्होंने राम भक्ति को अपना लिया। वे मानवीय मूल्यों के उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, अर्थात राम भक्ति परंपरा में तुलसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस कवि की अनन्य भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। यह कवि की सृजनात्मक कौशल अर्थात उनकी स्वयं की कल्पना की उपज है। उनकी जो भी ये रचना है वो उनकी कल्पना के आधार पर की गई है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, विनय, शील जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। अर्थात पुरुषोत्तम राम के चरित्र के माध्यम से उन्होंने एक उदार आदर्श को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तर भारत में अवधी अधिक क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी रचना तुलसी ने अवधी भाषा में की है, जिसके कारण यह उत्तर भारत की लोक जनता में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं जो यहाँ पर दी गई हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास को ब्रज और अवधी भाषा दोनों पर समान रूप से अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में उनका देहावसान काशी में हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हो गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। इसके अलावा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। रामचरित में मुख्य रूप से चौपाई और दोहा छंद, बीच बीच में सोरठा, हरिगीतिका और अन्य छंद का भी प्रयोग किया गया है। यह एक प्रबंध काव्य। प्रबंध का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी नायक या नायिका के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को इस रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह एक प्रबंध काव्य है। जो अंश आपको पढ़ना है, यह अंश अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस की बाल कांड से लिया गया। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिसमें से बाल कांड से यह अंश लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा जब शिव धनुष भंग हो जाती है तो परशुराम को यह समाचार मिलता है। वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात बहुत ही क्रोधित होते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उसका प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे इस पाठ में जब राम ने सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ दिया तो यह सुन करके परशुराम जी राजसभा में उपस्थित होते हैं और बोलते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो उनके प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण देते हुए यहाँ बोलते हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण के वचन से शुरुआत किया गया है। अब हम पाठ के एक एक पंक्तियों को पढ़ेंगे और साथ में उसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ संबोधनु भंजनिहारा। नाथ परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नाथ, संबोधनु अर्थात शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई एक आपका दास होगा। आयुष कहा कही कि निमोही। आपकी क्या आज्ञा है, क्या कहना चाह रहे हैं, मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। जब लक्ष्मण जी यह बात कहते हैं कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए, किन मोही, मुझसे कहिए, यह बात सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। बोले रिसाई मुनि कोही। रिसाई का अर्थ है गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के बोलते हैं, सेवक सो जो करें सेवकाई। सेवक का कार्य होता है सेवा करना।
अरिकरणी करी करी लड़ाई। अरिकरणी शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु, अरि का अर्थात शत्रु का कार्य है लड़ाई करना। सुनहु राम जय सिन शिव धन तोड़ा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। सहस बाहु हजारों भुजाओं के बल वाले शत्रु के समान है वह मेरे, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, हजारों भुजाओं के बल वाले वह मेरे शत्रु के समान है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे इस राज सभा से निकालकर अलग करो। बिलगाऊ का अर्थ है अलग करो, उसे इस राज सभा से निकालकर अलग करो। ना त मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजगढ़ बैठे हैं सभी लोग मारे जाएंगे। परशुराम जी की यह वचन सुन करके लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि वचन अर्थात परशुराम के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोली परस धरही अवमाने। परसु धरही, परशुराम अर्थात फरसे को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए या अवहेलना करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरकाई। हमने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़े थे। कबहू ने असी रीस की नहीं गोसाई, कभी किसी ने इस तरह से क्रोध नहीं किया। यह धनु पर ममता कही हेतु, इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कहे भृगकुल केतु। लक्ष्मण की यह बात सुन करके भृगकुल केतु अर्थात परशुराम जी रिसाई क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल बस बोलत, लगता है तुम्हारा काल नज़दीक आ गया है इसीलिए तुम बोल रहे हो, तो ही न संभार, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, त्रिपुरार का अर्थ होता है शिव, शिव की धनुष। तुम भगवान शिव की धनुष को धनु ही की समान बता रहे हो। विदित सकल संसार, जिस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है उसे तुम धनु ही के समान बता रहे हो। यह परशुराम की वचन सुनकर के लखन जी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। परशुराम की यह बातें सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, इस धनुष को तोड़ देने से क्या क्षति हो गई, क्या नुकसान हो गया। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नवीन समझ के देखा था, नयन के भोरे इसे नवीन समझ के देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, रघुपति का अर्थ है राम, राम के छूते ही यह धनुष टूट गई, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। बिनु काज करत कति रोस्यु, हे मुनि बिनु काज बिना किसी कारण के करी कति रोसु, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। रोसु का अर्थ है क्रोध, बिना किसी कारण के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण की यह बात सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को दिखाते हुए बोले, चिताए परसु की ओरा, अपने फरसे को दिखाते हुए बोलते हैं, रेसठ सुनहु स्वभाव ने मेरा। रेसठ, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बाली बधाओ नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, केवल जो मुनि हैं, जो जीव हैं, जीव जंतु वह मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब परशुराम जी अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदत क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदत पूरे संसार में यह प्रसिद्ध है, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ मैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, भुजबल अपने भुजाओं के बल से, भूमि इस पृथ्वी को, भूप बिनु राजाओं से विहीन कर दिया था। अपने भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, विपुल बार बहुत बार
मैंने इस पृथ्वी को महिदेवन का अर्थ है ब्राह्मण, मैंने बहुत बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्र बाहुभुज छेदनहारा, सहस्र बाहुभुज हजारों भुजाओं को छेदनहारा, काट डालने वाला अर्थात हजारों भुजाओं को नष्ट कर देने वाला। परशु बिलोक की महीप कुमारा, हे राजपुत्र महीप कुमारा अर्थात हे राजपुत्र लक्ष्मण, परशु बिलोक इस फरसे को देखो, यह जो फरसा है हजारों भुजाओं का विनाश करने वाला है। मातु पिता है जनी सोच बस, करिस महिष किशोर, महिष किशोर, हे राजकुमार माता पिता है जनी सोच बस, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, सोच में मत डालो। गर्भन की अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर, गर्भन के अर्भक, गर्भ में पलने वाले शिशु, अर्भक का अर्थ होता है शिशु, यह गर्भ में पलने वाले शिशु का भी विनाश कर देने वाला है। यह मेरा फरसा बहुत ही कठोर है। परशुराम जी की यह वचन सुनकर के लखन भी बोल उठते हैं, कहते हैं बिहासी लखन बोले मृदुबानी, बिहासी लखन बोले मृदुबानी। परशुराम जी की बातें सुनकर के लखन भी हंस करके बोलते हैं, मृदुबानी कोमल शब्दों में कोमल वचन में बोलते हैं, अहो मुनि महाभटमानी, अहो अरे मुनि महाभटमानी, मैंने मान लिया कि आप महाभट अर्थात महान योद्धा हैं। पुनिपिन मोहि दिखाव कुठारा, पुनि पुनि बार बार मोहि दिखाव कुठारा, आप मुझे यह फरसा दिखा रहे हैं, बार बार आप मुझे यह फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि आप पहाड़ को फूंक कर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कद्दू के फल के समान नहीं है। जे तर्जनी देख मर जानी, जो तर्जनी अंगुली दिखाने से ही मर जाएगा। गांव में ऐसी कहावत है कि कद्दू का जब छोटा फल होता है जो फूल के साथ होता है तो उसे हम तर्जनी अंगुली से अगर दिखा देते हैं तो वह फल सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कद्दू के फल के समान नहीं है जो तर्जनी की अंगुली दिखाने से ख़त्म हो जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, देख कुठारू मैंने आपके फरसे को सरासन अर्थात धनुष और बाण को देखकर ही मैं जो कुछ कहा सहित अभिमाना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह अभिमान के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ। भृग से तू समुझ जनेऊ बिलेकु, हे भृगुसेतु अर्थात हे परशुराम मुनि, भृगुकुल भृगु वंश के होने के नाते इन्हें भृगु सुत कह रहे हैं। हे भृगुपुत्र अर्थात परशुराम जी, समझ जनेऊ बिलेकु, आपको जनेऊ धारण करते हुए देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे अपना क्रोध रोक करके चुपचाप सह ले रहा हूँ। सहो ऋषि रोकी, अपना ऋषि को अपने क्रोध को रोक करके आपके कहे हुए वचन को सह ले रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजनी अरुगाई, सुर अर्थात देवता, महासुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, गाई अर्थात गाय, हमरे कुल इन पर करें निसुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में सुर ब्राह्मण देवता हरि के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अपकृति हारे, अगर इनका हम वध करते हैं तो हमें पाप लगता है। हारे अपकृति, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपयश को प्राप्त करते हैं अर्थात हमें बदनामी होती है। मारता हूँ पाप परी है तुम्हारे, मारता हूँ पा, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पाँव पड़ूंगा। मारता हूँ पाँव परी हैं तुम्हारे, अगर आप मुझे मारते भी हैं तो मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कलश समय वचन तुम्हारा, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कोटि कलश समय वचन तुम्हारा, यह जो तुम्हारा वचन है यह करोड़ों वज्र की समान है। व्यर्थ धरहूँ धनी बाण कुठारा, आपने इस धनुष बाण और फरसे को व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहियूँ क्षमा महामुनि धीर, लक्ष्मण जी बहुत ही कुटिल स्वभाव के हैं, क्रोधी भी हैं, चंचल भी हैं, साथ में कुटिल भी हैं। अपनी बातों को कहने में वो बहुत ही माहिर हैं। ये सब बातें कहने के पश्चात वह कहते हैं, जो बिलो की
जो भी मैंने देखा वह मैंने कह दिया। अनुचित कहियो क्षमा महामुनि धीर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम लक्ष्मण की यह बात सुनकर के क्रोधित होकर सरोस क्रोध के साथ बोले गिरा गंभीर स्वर में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, वह राम लक्ष्मण के गुरु कौशिक अर्थात विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु यह मंद बालकु, हे कौशिक हे विश्वामित्र सुनिए, यह जो बालक है यह मंद बुद्धि का है अर्थात यह मूर्ख बालक है। कुटिल काल कुल निज घालकु, कुटिल काल बस, यह काल के बस में होकर के निज कुल घालकु, यह अपने कुल का विनाश करने वाला है। घालकू का अर्थ होता है विनाश करने वाला, यह अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश अर्थात सूर्य वंश में राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट मूर्ख, निरंकुश किसी की बात ना मानने वाला, अबुध अर्थात मूर्ख, असंकु यह जो बालक है वह असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है। यह जो बालक है यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है, यह निरंकुश अबुद्ध मूर्ख बालक है, इसमें कोई शंका नहीं है। काल कवल हुई है क्षण माही, क्षण भर में ही यह काल के गाल में समा जाएगा अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। कहो पुकार खोर मोहिनाही, कहो पुकार, मैं पुकार कर कहता हूँ हे विश्वामित्र मुनि, मैं पुकार कर मैं आपको आवाज़ लगाकर कह रहा हूँ, खोरी मोहिनाही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी का अर्थ होता है दोष। तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, अगर आप चाहें तो इसके हट को, इसके जिद को मना सकते हैं। कही प्रताप बल रोसु हमारा, हमारे प्रताप हमारे बल के बारे में कह करके इसके जिद को आप इसे मना सकते हैं। लखन कहो मुनि सुयस तुम्हारा, परशुराम जी की यह बात सुनकर के लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, कहते हैं लखन कहो मुनि सुयस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि आपके यश के बारे में तुम ही अछत को बरने पारा, आपके यश के बारे में आपसे अच्छा कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, अपने मुँह से आप अपने करनी के बारे में बता रहे हैं। बार अनेक बहुभात बरनी, आप अपने करनी के बारे में अनेक प्रकार से, अनेक भांति मतलब अनेक प्रकार से बहुत बार बता चुके हैं, बहुबरनी बहुत बार बता चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, अगर आपको संतोष नहीं है, इतना बताने पर भी आपको संतोष नहीं है, पुनि कछु कहूँ, तो कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए। जनि रुस रोक दुसह दुख सहाऊँ, अपना ऋषि रोक कर, अपना क्रोध रोक करके दुसह असह दुख को मत सहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने तो अपने करनी के बारे में बहुत प्रकार से बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको इतने से भी संतोष नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अपना क्रोध रोक करके उसे दुख मत सहिए बल्कि कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, वीर व्रती वीर व्रत को धारण करने वाले, धीर धैर्यशाली, गाली देत न पाहूँ शोभा, यह गाली देते हुए आप शोभा, आपको शोभा नहीं दे रहा है अर्थात यह अब शब्द कहते हुए आपको शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी कहीं जनावह आप, सूर समर करनी कहीं जनावह आप, सूर समर जो सूर अर्थात योद्धा, जो योद्धा होता है समर युद्ध क्षेत्र में वह अपना कर्तव्य दिखाता है, वह कह के अपने आप को कहता नहीं है बल्कि अपने करके दिखाता है। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप, और जो कायर होता है, कायर कथई प्रताप, जो कायर होता है विद्यमान रन पाए रिपु, वह अपने युद्ध क्षेत्र में, रन का अर्थ है युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में रिपु शत्रु, वह
जो कायर होता है वह युद्ध क्षेत्र में सामने शत्रु को देख करके अपने प्रताप के बारे में डींग हाँकता है, अपने प्रताप के बारे में कहता है, और जो योद्धा होता है वह कहता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। ऐसा लग रहा है तुम हो तो काल हाक जन लावा, बार बार आप मेरे काल को, मेरे मृत्यु को मेरे पास बुला रहे हैं। बार बार मोही लाग बुलावा, आप मेरे काल को, मेरे मृत्यु को बार बार मेरे पास बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर के, सुनत लखन वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर के परशुराम मुनि परशु सुधारू धरयु कर घोरा, अपने फरसे को, मुनि जी अपने फरसे को कर घोरा हाथ में दृढ़ करके पकड़ लेते हैं। अब जन देव दोषी मोहि लोगु, और परशुराम जी कहते हैं अब जन देई दोषी मोहि लोगु, अब कोई मेरा दोष नहीं देगा। कटुबादु बालक बध जोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, कटुबादी कड़वा बोलने वाला यह जो बालक है यह बध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैं इसे बालक समझ करके बहुत बार इसे मैंने छोड़ दिया। अब यह मरनिहार भाषाचा, लेकिन अब यह मरने के लिए तैयार हो गया है। कौशिक कहा क्षमा अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। परशुराम के यह वचन सुन करके राम लक्ष्मण के गुरु कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी खड़े होते हैं और बोलते हैं क्षमय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे महामुनि, आप इसे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु अर्थात सज्जन लोग होते हैं वह बालकों के दोष की गणना नहीं करते हैं। खर कुठारु मैं अरकुन को ही, खर कुठारु आपके फरसे का अपमान करने वाला आगे अपराधी गुरुदोही, आपके फरसे का अपमान करने वाला के सामने यह गुरु ही दोषी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गुरु के सामने शिष्य अपराध करता है तो उसका सहभागी गुरु भी होता है। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके फरसे का शत्रु अरुकन, आपके फरसे का शत्रु जो है, आपके फरसे का अपमान करने वाले लक्ष्मण के लिए मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही उसका दोषी हूँ। उतर देत छाड़ो बिनु मारे। कौशिक जी की यह बात सुन करके परशुराम जी कहते हैं उतर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे प्रेमी स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। ना तक यह कोट कुठार कठोरे, नहीं तो यह काटी कुठार कठोरे, नहीं तो क्षण भर में इसे मैं फरसे से काट डालता। गुरही उरन होते श्रम थोरे, आज यह गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, आज मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनो कह हृदय हंसी, मुनि हरियारे सूझ। गाधि सुनो, गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, गाधि के पुत्र होने के नाते इन्हें हम गाधि सुनो के नाम से संबोधित करते हैं। गाधि सुनो अर्थात विश्वामित्र कह हृदय हंसी, अपने मन में ही हंस करके, मुनि हरियारे सूझ, अपने मन में ही प्रसन्न होकर के कहते हैं आय मैं खाड़ न ऊख में आज बूझ अबूझ। आय मैं खाड़ न ऊख में, यह ऊख में अर्थात गन्ने के रस से बना हुआ यह खाड़ अर्थात गुड़ के समान मीठा नहीं है, बल्कि कैसा है, आय मैं अर्थात लोहे के समान है। यह गन्ने के रस से बना हुआ मीठे गुड़ के समान नहीं है, बल्कि यह लोहे के समान है, अर्थात यह बहुत ही शक्तिशाली है और कठोर है। अजहुन बूझ अबूझ, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह मन में ही सोच करके विश्वामित्र अपने आप में प्रसन्न होते हैं। कहा लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। उसके बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं कहियो लखन मुनि सील तुम्हारा। लखन कहते हैं कि
मुनिशील तुम्हारा, हे मुनि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, पूरा संसार जानता है। माता पिता है उरन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब आपके ऊपर गुरु का ऋण बचा हुआ है। सो जन्म हमरे माथा काढ़ा, जो हमारे मत्थे पर लिख गया है। दिन चल जाए ब्याज बढ़ बाड़ा, यह दिन प्रतिदिन ब्याज की तरह बढ़ता ही जाएगा। यह जो गुरु का ऋण है आप पर दिन प्रतिदिन ब्याज की तरह बढ़ता जाएगा। अब आनी बेवरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आनी बेवरिया बोली, अब समय आ गया है, आप हिसाब करने वाले को बुला दीजिए। गुरु के ऋण के जो ब्याज हैं उसके हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और उस ऋण को, उस ब्याज को मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत ही दे दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ में संभालने लगते हैं। हाय हाय सभा पुकारा, ऐसा देख करके सारी सभा, जितनी भी वहाँ पर राजगढ़ बैठे हैं, सब लोग हाय हाय कह के पुकारने लगते हैं। भृगुवर परुष दिखावा मोही, विप्र विचार बचाओ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी बोलते हैं, भृगुवर हे मुनि, परशु दिखावा मोही, आप बार बार मुझे इस फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचाओ नृपद्रोही, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, विप्र विचार ब्राह्मण समझ करके आप बच जा रहे हैं। विप्र विचार ब्राह्मण समझ करके राजाओं के द्रोही, राजाओं के शत्रु आप ब्राह्मण समझ करके मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। मिल न कबहू सुभट रन गाढ़े, ऐसा लगता है कि जैसे आपको कभी सुभट महान योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता हे ब्राह्मण आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं, अर्थात आपको किसी महान योद्धा से मुलाकात नहीं हुई है। आप अपने घर में ही अपने आप को योद्धा समझने वाले हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, ऐसा सुन करके सब लोग कहते हैं यह अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सनयन लखन निवारे, रघुपति राम सनयन अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को मना कर देते हैं। लखन उतर आहूति सरिस भृगुवर रोष कृषाणु, लखन उतर आहूति, लखन की अर्थात लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वह भृगुवर को, वह परशुराम की क्रोध में आहूति के समान काम कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग में अगर घी डाला जाता है तो आग और बढ़ जाती है, उसी तरह से जो परशुराम का क्रोध है वह आग की तरह है, और लक्ष्मण का जो उत्तर है वह उसमें घी का काम कर रहा है, उनके क्रोध को और बढ़ाने का काम कर रहा है। बढ़त देखी जल सम बचन बोली रघुकुल भानु, बढ़त जल देख, इस परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात राम, जल सम जल के समान वचन में, मृत्यु वचन में बोलते हैं। इसके साथ ही यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे भी और चौपाइयाँ हैं, लेकिन आपके पाठ में इतना ही पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।